हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसमें हम देखेंगे अपने टेंस के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस के भी नेक्स्ट पार्ट को। और इस प्रेजेंट सिंपल टेंस के नेक्स्ट पार्ट के अंदर आज हम जो देखने वाले हैं वो देखेंगे इस प्रेजेंट सिंपल टेंस से रिलेटेड कुछ यूजेज। देखिएगा, इससे पहले मैंने 2 क्लासेज के अंदर आपको इस प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो ओवरव्यू होता है उसके बारे में बताया। कौन से इसके अंदर हम किस तरीके से अलग अलग टाइप के हम 4 टाइप के सेंटेंसेज बनाते हैं, उसके स्ट्रक्चर और एग्जांपल्स आपको बताए। और आज इसके कुछ यूजेज जो हैं वो यूजेज हम देखने वाले हैं। आप कहेंगे सर ये यूजेज क्या होते हैं, तो याद रखिएगा यूजेज के अंदर आप लोग अगर सीखें तो आपको क्या सीखना है, क्या समझना है कि कई बार कोई सेंटेंस दिखने में हमें चाहे वो किसी भी टेंस का दिखे, लेकिन उसको जब हम लिखेंगे तो वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही लिखा जाएगा। उस चीज को हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, यूजेज के नाम से। तो फर्स्ट जो इस प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो यूज आता है वो यूज कौन सा है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ। आप यूनिवर्सल ट्रूथ कह सकते हैं या फिर आप यूनिवर्सल फैक्ट कह सकते हैं। आप कहेंगे सर ये यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होती है, तो ऐसी कोई बात है जिसको आप इस दुनिया के किसी भी कोने में अगर चले जाएं तो वहां पे वो बात सत्य मानी जाए, वहां पे भी वो बात वैसी ही मानी जाए जैसी अपने यहाँ पे मान रहे हैं। उस चीज को हम क्या कहते हैं साथियों, यूनिवर्सल फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा और वो जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल क्या है, द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ये मैंने एक छोटा सा सेंटेंस दिया, द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में छिपता है। ये जो बात है ये अपने आप में एक यूनिवर्सल फैक्ट है, यानी कि इसको आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो भी हमारी ये बात सही होगी, और यहाँ से अलावा अगर किसी दूसरी जगह के ऊपर किसी अदर कंट्री के अंदर अगर आप जाके देखोगे तो भी ये बात सत्य सिद्ध होगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ या यूनिवर्सल फैक्ट कहते हैं। दूसरा मैंने एक एग्जांपल और दिया और वो जो एग्जांपल है वो एग्जांपल देखिएगा। जैसे सेकंड एग्जांपल के अंदर मैंने लिखा द अर्थ इज राउंड। ठीक है, पृथ्वी गोल है। ये भी अपने आप में क्या है, एक यूनिवर्सल फैक्ट है, एक सार्वभौमिक सत्य का वाक्य है कि पृथ्वी गोल है। ठीक है, द अर्थ इज ए राउंड। तो इसको भी हम क्या मानते हैं, यूनिवर्सल फैक्ट मानते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और दिया जो कि एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट एग्जाम्पल है, और ये जो एग्जाम्पल है ये क्या लिखा मैंने, द अर्थ मूव्स या फिर रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो आपको ये 3 एग्जाम्पल, एक तो ये ऊपर वाला द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, एक ये द अर्थ इज राउंड, और एक ये नेक्स्ट द अर्थ मूव्स या फिर रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल आपको यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर या यूनिवर्सल फैक्ट के अंदर याद रखने ही रखने हैं। इन 3 एग्जाम्पल के अलावा कोई चौथा सेंटेंस आपको एग्जाम के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा सेकंड यूज की बात करते हैं, और सेकंड जो यूज आता है उस सेकंड यूज को हम क्या बोलते हैं, हैबिचुअल फैक्ट। हैबिचुअल
फैक्ट। हैबिचुअल फैक्ट का मतलब क्या होता है साथियों? हैबिचुअल फैक्ट का मतलब होता है कि कोई ऐसा काम है जिसको करते करते हमारी आदत बन चुकी है। अब जब तक हम वो काम पूरा नहीं कर लेते दिन में, तब तक हमें कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। यानी कोई ऐसी चीज जिसके लिए हमारी एक आदत बन गई है, एक हैबिट बन गई है। उन सारे के सारे सेंटेंसेज को किसके अंदर लिखा जाता है? हैबिचुअल फैक्ट के अंदर। यानी कि हैबिचुअल फैक्ट होगी वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर। एग्जाम्पल देखिएगा, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे आई ऑलवेज wake up before sunrise। मैं हमेशा सूर्य उगने से पहले उठता हूं। तो यानी सूर्य उगने से पहले उठना मेरी क्या बन गई है? हैबिट बन गई है। अब जिस दिन भी अगर मान लो मैं ये चाहूं कि नहीं आज तो अपन सूरज उगने के भी 2-3 घंटे बाद तक सोएंगे, तो नींद नहीं आती। ठीक है, कारण क्या है? उसके लिए हैबिट बन चुकी है। तो हैबिचुअल फैक्ट के जो भी सेंटेंस होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही लिखे जाएंगे। दूसरा एक एग्जांपल, जैसे नेहा प्लेज हॉकी इन द इवनिंग एवरी डे। ये मैंने सेंटेंस दिया, नेहा प्लेज हॉकी इन द इवनिंग एवरी डे। नेहा हर रोज शाम के समय हॉकी खेलती है। यानी हर रोज शाम के समय हॉकी खेलती है। ये हॉकी खेलना उसकी क्या बन गई है? आदत बन गई है। यानी रिपीटेशन के अंदर अगर कोई काम होता है तो उसको भी हम किस में लिखेंगे? हैबिचुअल फैक्ट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तीसरा जो यूज आता है उस तीसरे यूज की मैंने बात की और उसको बोलते हैं साइंटिफिक फैक्ट। साइंटिफिक फैक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि कोई ऐसी बात है जिसको साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने सिद्ध करके हमें बता दिया। साइंटिस्ट ने अगर किसी बात को प्रूव करके हम तक पहुंचा दिया तो उस चीज को भी हम किस में काउंट करेंगे? साइंटिफिक फैक्ट में। और साइंटिफिक फैक्ट भी हमेशा किस में लिखा जाता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा जाता है तो जैसे एक एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल दिया, हाइड्रोजन इज लाइटर देन ऑक्सीजन। ठीक है, कि हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ज्यादा हल्की होती है। तो ऑक्सीजन से हल्की होती है ये बात हमें पता थोड़ी थी, हमें किसने बताया? साइंटिस्ट ने बताया। और साइंटिस्ट ने भी इस बात को प्रूव करके हम तक पहुंचाया है, इसलिए इसको हम साइंटिफिक फैक्ट का सेंटेंस मानते हैं। और साइंटिफिक फैक्ट का सेंटेंस हमेशा किस में लिखा जाएगा? प्रेजेंट सिंपल में। ठीक है, दूसरा एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल जो आपके सामने रख रहा हूं, क्या है? वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। पानी 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उबलता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। तो ये जो बात है, ये भी बात हमें कहां से पता चली? साइंटिस्ट ने जब प्रूव करके हम तक पहुंचाया तब हमें पता चली। तो ये सेंटेंस भी हमारा किसका है? साइंटिफिक फैक्ट का। और साइंटिफिक फैक्ट के सेंटेंस को हम किस में लिखेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो कौन से रूल हुए आज की क्लास के? एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक हैबिचुअल फैक्ट है, एक साइंटिफिक फैक्ट है। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं और वो जो एग्जांपल है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोवर्ब्स। क्या बोलते हैं? प्रोवर्ब्स। यानी कि जितनी भी कहावतें होती हैं वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखी जाती हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये अपने आप में क्या है? एक प्रोवर्ब है। ठीक है, एक कहावत है। हम ये कह सकते हैं कि किसी कहानी का जो मोरल होता है वो मोरल भी किस में लिखेंगे? हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखेंगे। एक एग्जांपल और दिया, जैसे
एग्जाम्पल दिया मैंने 2 and 2 मैक्स 4। ठीक है, 2 और 2 4 होते हैं, अपने आप में क्या है, एक प्रोवर्ब है। एक और एग्जाम्पल दिया, जैसे स्लो एंड स्टेडी ऑलवेज विंस द रेस। याद करो कछुआ और खरगोश वाली जो कहानी है उसका मोरल। ठीक है, स्लो एंड स्टीडी ऑलवेज विंस द रेस। ठीक है, तो ये इस तरीके की सारी जो प्रोवर्ब्स होती हैं, जो कहावतें होती हैं, किसी कहानी का मोरल होता है, वो हमेशा किस में लिखा जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा जाता है। ठीक है, तो बताइएगा आज की इस छोटी सी क्लास के अंदर आपको मैंने ये 4 रूल बताए हैं, यूजेज बताए हैं, ये चारों के चारों आपको समझ में आए या नहीं आए। कुछ छोटे छोटे 2-3 और बचे हैं जो कि अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, क्योंकि एक ही क्लास के अंदर अगर करते हैं तो कुछ क्लास ज्यादा बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो बताइएगा आज की जो क्लास है, ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।